बात मुजफ्फराबाद से आई एक तस्वीर की कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंक के अड्डों पर जो सटीक और मारक प्रहार किया है, उसकी तस्वीर और साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुजफ्फराबाद के बिलाल मस्जिद की तस्वीर आई है। जैश ए मोहम्मद का सरगना यहां स्कूल और मस्जिद की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। भारत के प्रहार से मसूद अजहर का यह ठिकाना नेस्तनाबूद हो गया, मलबे में तब्दील हो गया है। बिखरी हुई ईंटें, टूटी हुई और उड़ी हुई छत दिखाई दे रही है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक कितनी सटीक और दमदार थी। सैटेलाइट इमेजेस से भी इस बात की तस्दीक हुई कि भारत का ऑपरेशन बेहद सटीक और मारक था। हम बहावलपुर और मुरीदके की तस्वीर बिफोर और आफ्टर करके आपको दिखाएंगे और उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि किस तरीके से भारत के मिसाइली हमलों से लश्कर और जैश का ठिकाना नेस्तनाबूद हो गया। ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस हैं और इन सैटेलाइट इमेजेस में जैश और लश्कर का ठिकाना दिखाई दे रहा है, लेकिन इन तस्वीरों में तब्दीली है। जब भारत ने मिसाइल से अटैक किया उसके बाद की तस्वीर भी आप देखिए, उसके पहले की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अंकित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, जो इसी बात को पूरी तरीके से हमें समझाएंगे। अंकित, अगर बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो सैटेलाइट इमेजेस इस बात की तस्दीक कर देती हैं। बिफोर और आफ्टर की इमेजेस आप दिखाइए और समझाइए कि कैसे और कितना भारी नुकसान लश्कर और जैश को हुआ है। जी नेहा, ये तस्वीरें आज तक को अमेरिका की स्पेस कंपनी मैक्सएट टेक्नोलॉजीज़ ने अभी मुहैया कराई हैं। बहुत ख़ास तस्वीरें हैं ये। अभी मैं बताता हूँ क्यों ख़ास हैं। ये बहावलपुर का जमिया सुबहान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। अगर आप ध्यान से देखें, दो तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। उन हथियारों के फिंगरप्रिंट्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नीचे की तस्वीर देखिए। यहाँ पे जो मेन मस्जिद है उसका गुंबद, सिर्फ गुंबद गायब है, बाकी की छत आपको इंटैक्ट दिख रही है। कल हमने अंदर के विजुअल्स देखे थे, हमने अंदर देखे थे कि अंदर जो यहाँ म्यूनिशन इस्तेमाल हुआ, जो यहाँ पे हैमर म्यूनिशन इस्तेमाल हुआ होगा, वो इसके फर्श को भी छेद करते हुए अंदर तक जा चुका था। लेकिन आप इस इलाके को देखिए, यहाँ पे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब है, पूरी बिल्डिंग गायब है। यानी यहाँ पे स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है ऐसा लगता है। ये जो हॉल है इसका इस्तेमाल किसी सभा के लिए, गैदरिंग के लिए होता था। ये एक तरह से प्रतीक है कि हम इतने प्रिसीजन से स्ट्राइक कर सकते हैं। ये सिंबलिज्म है नेहा। ये यहाँ पे बताया जाता है कि मसूद अजहर के परिवार के लोग, उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पे और यहाँ पे इन इलाकों में रहते थे। यहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब है। ये हमारा मानना है और एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि ये शायद स्कैल्प मिसाइल का इम्पैक्ट है, ये जो कि पूरे कंपाउंड को उसने ध्वस्त कर दिया है। इसकी बात करें, ये भी स्कैल्प मिसाइल का इम्पैक्ट लगता है, जिसने पूरी की पूरी इमारत के हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन ये एक बहुत ही प्रिसिजन स्ट्राइक है। इसने गुंबद को ही नुकसान पहुंचाया है, बाकी की छत जो है वो इंटैक्ट दिख रही है। तो एक ही कंपाउंड, एक ही इलाका, वहां दो तरह के प्रिंट्स, दो तरह के हथियार। और प्रिसिजन की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, 100% रिजल्ट जिसे हम कहते हैं वो है। यहां देखें, यहां पे बिल्कुल प्रिसिजन स्ट्राइक है, यहां पे इंपैक्ट है, यहां पे डैमेज जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बहावलपुर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मुरीदके की तस्वीरें भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। वहां पर किस तरीके से भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया है, कैसे वहां पर पहले शक्लो सूरत दिख रही थी इमारत की और उसके बाद कैसी दिख रही है हमले के, ये आप देख लीजिए। मुरीदके की ये तस्वीर है, इससे साफ हो जाएगा कि कैसे प्रिसिशन से और सटीक तरीके से ये हमले किए गए हैं। अंकित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, अब ये इमेजेस हमारे दर्शकों को समझाइए। मुरीदके का ये जो लोकेशन है नेहा, 56 किलोमीटर दूर है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका जो पुश्तैनी निवास है रायविंड में, शरीफ फैमिली का, उससे सिर्फ 56 किलोमीटर। ये अगर आप इस बिल्डिंग को देखें, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बताते हैं, यहाँ लोग रहते थे। ये बिल्डिंग, ये तस्वीर हमले के पहले की है। अगर आप हमले की बाद की तस्वीर देखें तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब है। यानी यहाँ पर भी किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है ऐसा लगता है। यहाँ पे किसी प्रिसीजन को दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है।
पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही ध्वस्त किया गया है। लश्कर का हेडक्वार्टर लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुश्तैनी निवास जहां वो अच्छा खासा टाइम व्यतीत करते हैं, वहां से करीब 56 किलोमीटर दूर एक स्कैल्प मिसाइल का जाना और पूरी बिल्डिंग को अपने साथ ध्वस्त कर देना बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।